74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। ताज्जुब की बात है कि यूपी में रोहिंग्या अंदर नहीं आ पा रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई तब से आप समझ लीजिए कि बॉर्डर पे ये पोजीशन थी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी खूब आते थे। उसके बाद बाउंड्री हो गई, बंदर नहीं। अंदर इतने जो पहले से हैं उनको क्या है, यूपी में दिल्ली में राज्य कर रहे हैं इस समय रोहिंग्या और बांग्लादेशी इतने ज़्यादा हैं। कश्मीर में रोहिंग्या पहले बहुत थे, पहुंच गए थे, खुलेआम लड़ाई लड़े। दिल्ली में खुलेआम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान का टॉप सबसे महंगा वकील खुलेआम उनकी वकालत कर रहा। कई पार्टियां खुलेआम वकालत करती। रोहिंग्या और बांग्लादेशी की खुल करके वकालत कांग्रेस ने हमेशा की है। अब आपको बता रहे सिर्फ यूपी में ये योगी का वो रहा योगदान कि योगी ने उनको पकड़ करके सामने कर दिया। अब आपको बता रहे इधर पूरे मंडल में, पूरे पश्चिम मंडल पे लगातार कुछ ना कुछ उपद्रव। रोहिंग्या इतने हिंसक है, तुरंत हमला कर देते, तुरंत लड़ने को तैयार है। ये भी एक खतरनाक बात है। एक प्रकार से ये लोग साइलेंट बम हो गए, साइलेंट बम, चूँकि दूसरी कंट्री के। और योगी जी ने इस गिरफ्तार करके बहुत बड़ा काम किया है। अब आपको बताना है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा के कुछ सांसद हैं, कुछ वो जो खुलेआम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, खुलेआम। और वो ये रोहिंग्या वगैरह जो पकड़े गए हैं ये सब भी वहाँ पे सब जगह पूरे ये 5-6 ज़िले, बरेली, इन सब जगह पे ये छाए हुए हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पर। आपको बता दें कि योगी सरकार द्वारा रोहिंग्यास पर बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है, जहां पर यूपी ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 74 रोहिंग्यास के खिलाफ जो है कार्रवाई की है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्यास पर ये बड़ी जो कार्रवाई है की गई है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से बरेली में पथराव किया गया कांवड़ियों के ऊपर, उस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर भी बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले योगी सरकार जो ये रोहिंग्या उस पर बड़ा एक्शन ले रही है, 74 रोहिंग्यास को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं, ताज्जुब की बात है कि यूपी में रोहिंग्या अंदर नहीं आ पा रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई तब से आप समझ लीजिए कि बॉर्डर पे ये पोजीशन थी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी खूब आते थे। उसके बाद बाउंड्री हो गई, बंदर नहीं। अंदर इतने जो पहले से हैं उनको क्या है, यूपी में, दिल्ली में राज्य कर रहे हैं इस समय रोहिंग्या और बांग्लादेशी इतने ज़्यादा हैं। जमुना जी के आसपास भी काफ़ी बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं ने कब्जा कर लिया। लाल किले के आसपास काफ़ी बड़ी तादाद पे। दिल्ली पे कुछ मोहल्ले ओपन हैं जहाँ का पर किसी भी वक्त जाके देखा जा सकता। जामा मस्जिद के सामने खलवा मैदान पे हमेशा रोहिंग्या या बांग्लादेशी आपको मिलेंगे। एक आध तादाद पे नहीं, बहुत बड़ी तादाद पे। वहाँ पे लोगों को उनके प्रति उल्टा सहानुभूत है कि वहाँ से आए बेचारे को, उनको बेचारा कहा जाता, हर तरह से मदद की जाती। कश्मीर में रोहिंग्या पहले बहुत थे, पहुंच गए थे, खुलेआम लड़ाई लड़े। दिल्ली में खुलेआम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान का टॉप सबसे महंगा वकील खुलेआम उनकी वकालत कर रहा। कई पार्टियां खुलेआम वकालत करती। रोहिंग्या और बांग्लादेशी की खुल करके वकालत कांग्रेस ने हमेशा की है। कांग्रेस ने एक प्रेसिडेंट बनाया था फखरुद्दीन अली अहमद, जो खुल करके बांग्लादेशियों की वकालत करते थे, इसीलिए असम में आई थी। अब आपको बता रहे सिर्फ यूपी में ये योगी का वो रहा योगदान कि योगी ने उनको पकड़ करके सामने कर दिया। अब आपको बता रहे इधर पूरे मंडल में, पूरे पश्चिम मंडल पे लगातार कुछ ना कुछ उपद्रव। रोहिंग्या इतने हिंसक है, तुरंत हमला कर देते, तुरंत लड़ने को तैयार है। उनको कोई हटा नहीं सकता, जहाँ पर भी सो जाएंगे रह जाएंगे, क्योंकि उनको अप्रोच रूप से समर्थन मिलता है। अभी बरेली में कांड हुआ, बरेली के आसपास के सब जिलों में इतने लोग, 74 लोग गिरफ्तार हुए। उसमें जो सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है, जो एक समझने की बात है, कहीं पर भी कोई भी कुटुंब रहता है उसमें बुजुर्ग या मेल से ज़्यादा फीमेल और बच्चे होते हैं। किसी भी परिवार में ज़्यादातर एक माँ बाप होंगे, 2-3 बच्चे होंगे। मगर इन रोहिंग्याओं में जो सबसे बड़ी बात है, सिर्फ 2 छोटे बच्चे हैं और 2 छोटी बच्चियां। ताजुब की बात है। अच्छा, इसका मतलब बच्चे होंगे, बच्चे इन्होंने कहीं पे एडजस्ट कर दिए। दूसरी फीमेल कम है। एवरेज ये है हर एक उसमें
3 पे अगर किसी फैमिली में 3 लोग हैं तो एक फीमेल दूसरी होगी। कई घरों में ये पोजीशन है कि बाप है, माँ है और लड़का है, लड़के की शादी हो गई, वाइफ है या एक बेटी है। फीमेल कम होने का मतलब फीमेल यहीं कहीं मिक्सअप हो गई हैं, फीमेल मिक्सअप हो गई हैं। ये बांग्लादेश या रोहिंग्याओं का है कि फीमेल को कहीं ना कहीं नौकरी पे कहीं उस पे लगा देते हैं और इसी बहाने वहाँ उस मकान के अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं कि एक फ़ीमेल चली गई, फिर उन्होंने अपने उनके पापा रहने लगे, फिर मम्मी रहने। ये भी एक ख़तरनाक बात है। एक प्रकार से ये लोग साइलेंट बम हो गए, साइलेंट बम, चूँकि दूसरी कंट्री के। और योगी जी ने इस गिरफ्तार करके बहुत बड़ा काम किया है। दिल्ली में खुलेआम ये नहीं रोक रहे हैं, बांग्लादेश में नहीं रोक रहे हैं, पंजाब में नहीं रोक रहे हैं, महाराष्ट्र में पहले थे, अब महाराष्ट्र में बांग्लादेशी भगाए जा रहे हैं। बिहार में तो इतना ज़्यादा हो गया है, बिहार में, झारखंड में कि पूछिए नहीं। बंगाल में तो खुलेआम वो सत्ता चला रहे हैं, खुलेआम ममता बनर्जी को सबसे बड़ी बैकिंग है। तो योगी जी ने जो ये काम किया है, एक बधाई के पात्र हैं। तो सर अब कर लेते हैं बात बरेली की। बरेली में जिस तरीके से कांवड़ियों पर पथराव किया गया है, उसके बाद सपा के नेता जो रहे हैं उस्मान, उनको गिरफ्तार किया गया है और कांवड़ इसके बाद फिर निकाली गई है, पूरे जश्न के साथ, धूमधाम के साथ निकाली गई है। कानून व्यवस्था जो है दुरुस्त की गई है, जवानों को वहाँ पर तैनात किया गया है, जिसके बाद दोबारा से कांवड़ यात्रा निकाली गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि वहाँ पे क्या हुआ है कि नूरी मस्जिद में, शाह नूरी मस्जिद में कांवड़ियों का वहाँ से आज से नहीं बहुत पहले से जा रहा था जुलूस। वहाँ पर वो गांव बहुल है, मगर वहाँ पे वहाँ के स्पष्ट रूप से कहा है कि आज से नहीं बहुत पहले से, उन लोगों को कभी एतराज़ नहीं हुआ। हुआ क्या है, वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो राजनीतिक हैं, सपा के नेता हैं। सपा का एक नेता है वहाँ पर उस्मान, जो वहाँ का प्रधान है, और जिसकी वाइफ प्रधान है, उसका भाई भी प्रधान रहा, उसका बाप भी प्रधान रहा और उसकी भाभी भी प्रधान है। 1912 में भी यही हरकत पूर्व पार्षद इसी परिवार ने की थी, उस्मान के फादर ने की थी इसी तरह की, और भाई ने भी इसी तरह की 1912 में की थी। और इन लोगों ने क्या किया कि पहले बताया कि जुमे के दिन, जुमे की नमाज के समय निकला, जबकि ऐसा नहीं है। पुष्टि ये हुई है, पास के गांव से 4:15 साढ़े 4 पे जरूर निकला, 5:15 साढ़े 5 पे वहाँ पहुँचा। ये वहाँ के एविडेंस बता रहे हैं, बाकायदे कैमरे के प्रूफ बतला रहे हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से जब वहाँ से कांवड़ यात्रा निकली तो उसमें थूका गया, बहुत गंदा वैसा पानी फेंका गया, जो हम नहीं कहना चाहते, कीचड़ उसको कह दीजिए, कीचड़ फेंका गया और जम के पत्थर चलाए गए। उसके लिए क्या हुआ, इन लोगों ने दोपहर को उस समय सारी दुकानें मार्केट की बंद कर दी योजनाबद्ध तरीके से। इतना तीव्र पथराव किया, उसमें पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी वहाँ के और एडीएम साथ में थे, एसपी सिटी साथ में, तो उनके सामने पथराव हुआ और कई कार सेवक घायल हुए, कई कार सेवक घायल हुए, निकलने नहीं दिया। और उनका जो डीजे आ रहा था, डीजे में एक कर्मी था, उसका डीजे था, उसको उससे भी लड़े, उससे मरा। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं ये बुक होकर के आया हूँ, इसलिए डीजे कैसे हटा लूँ। तो जब उसने नहीं हटाने को, धीमा करने को नहीं हुआ, तो उसको मारा और डीजे ज़बरदस्ती बंद कर दिया। और ये पथराव की उन्होंने घटना लगभग 1.5-2 घंटे तक की फोर्स ने आकर के किसी तरह से कंट्रोल किया। वो भी उस गांव के विरोध नहीं किया, कुछ चुने हुए लोग, खासतौर से सपा के लोग, जो गिरफ्तार भी हुए। और वहीं के बगल के ग्राम प्रधान ने एफआईआर भी कराई। अब आपको बताना है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा के कुछ सांसद हैं, कुछ वो जो खुलेआम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, खुलेआम। और वो ये रोहिंग्या वगैरह जो पकड़े गए हैं, ये सब भी वहाँ पे सब जगह, पूरे ये 5-6 ज़िले, बरेली, इन सब जगह पे ये छाए हुए हैं। और किसी न किसी तरह से ये उपद्रव का एक वो मिल गया कि उसमें कीचड़ फेंकना, उन लोगों को मारना, और इतना कातिलाना हमला किया कि अगर पुलिस ना होती तो लोग मारे जाते। अभी भी लोग घायल हैं और गंभीर रूप से घायल। इंस्पेक्टर अनिल सिरोही ने आलम को मुख्य आरोपी बताया है, और उसके अलावा सैफुल भी है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें उसकी भाभी जो हैं, वो जो वहाँ की ग्राम प्रधान है, वो भागने में सफल हुई हैं। वो भी पुलिस के लगभग दायरे में आ गए हैं और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसके अलावा इसका एक भाई था हाजी इसाक, जिनकी हत्या हो गई थी, उससे भी वो हाजी इसाक की हत्या का भी बदला लेना चाहता था, परंतु वो उन लोगों से ले रहा है जिनसे
कांवड़ियों से उनका कोई मतलब नहीं, बगल के ग्राम प्रधान से उनका रंजिश है, तो उसकी जरिए उसके जगह ये इनसे ले रहा है कांवड़ियों से, जबकि कांवड़ियों से कभी कोई भी हिंदू संगठन से उसका कभी भी कोई विरोध नहीं रहा, मगर चूंकि उसकी मानसिकता इस तरह सपा का नेता है तो लगातार वह ऐसा कर रहा है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि योगी सरकार द्वारा रोहिंग्यास के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है वो सराहनीय है, क्योंकि कई जगहों पर तो रोहिंग्यास को शरण दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर रोहिंग्यास के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा जो है बेनकाब हो गया है, क्योंकि ऐसे कई सारे मामले आते हैं जहाँ पर इनके ही नेता सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।